वेलकम द स्टूडेंट्स। टुडे आवर टॉपिक इज राइबोसोम्स। अब राइबोसोम क्या है आपके पास? तो दीज आर टीनी सेल ऑर्गेनल्स। ये छोटे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। ऑर्गेनल्स मीन्स खुलिए के उजविये, जो कि सेल के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो बॉडीज होती हैं उन्हें हम ऑर्गेनल्स कहते हैं। अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायमीटर, उनका जो डायमीटर है वो 20 नैनोमीटर होता है। एंड फर्स्ट स्टडीड बाय पैलेट 1955, और उसको जो पहली दफ़ा डिस्कवर किया या स्टडी की वो पैलेट ने की थी। पैलेट को फादर ऑफ राइबोसोम्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ये डिस्कवर किए थे। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए। जो आपके पास यूकैरियोटिक राइबोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक मीन्स मरकज़ बरदार, जो आपके पास राइबोसोम होते हैं आर कंपोज, वो बने होते हैं ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए। इसमें जो आरएनए की मकदार होती है ये इक्वल होती है। आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड प्रोटीन और प्रोटीन से हेंस दे आर राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल। ये आपके पास राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन के पार्टिकल्स होते हैं। द आरएनए प्रेजेंट इन राइबोसोम, जो आरएनए मौजूद होता है राइबोसोम में, इज राइबोसोमल आरएनए। उसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, मतलब आरएनए कहा जाता है उन्हें। राइबोसोम एग्जिस्ट इन टू फॉर्म, और राइबोसोम जो है ये दो शक्ल में पाए जाते हैं। इधर मतलब दो तरीके से फ्रीली डिस्प्रेस्ड इन द साइटोसोल। राइबोसोम स्टूडेंट्स आपके पास बनते हैं न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस आपके पास एक बॉडी होती है, उसके अंदर ये बनते हैं। उसमें बनने के बाद ये आपके पास न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं। फिर साइटोप्लाज्म में होते हैं ये या तो फ्रीली डिस्प्रेस्ड हो जाते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं, और ये आपके पास ये आरएनए के साथ जुड़ जाते हैं, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये मिल जाते हैं। तो इधर फ्रीली डिस्प्रेस इन द साइटोसोल, या आपके पास फ्रीली डिस्प्रेस मतलब आज़ादाना तौर पर बिखर जाते हैं साइटोसोल में, और अटैच विथ आर या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जुड़ जाते हैं एज ट्रिनी ग्रैन्यूल, छोटे दानों की शक्ल में, एंड आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, और ये जगह होती है प्रोटीन बनाने की। इसके बाद ये अपना काम करते हैं। राइबोसोम का जो मेन फंक्शन है वो प्रोटीन का बनाना है। जो डीएनए इसे मैसेंजर के पैगाम भेजता है एमआरएनए के जरिए कि भाई कौन सा प्रोटीन बनाना है, तो फिर ये क्या करता है उसके बाद ये उस तरीके का प्रोटीन बनाता है वहाँ पर। राइबोसोम आर सिंथेसिस इन न्यूक्लियस, राइबोसोम बनता है न्यूक्लियस में, जो कि न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय फ्री राइबोसोम इज हीमोग्लोबिन इन यंग आरबीसीज। और आपके पास जो एक मिसाल है प्रोटीन की बनाने की, वो आपके पास फ्री राइबोसोम की, यह हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन क्या स्टूडेंट? तो ये आपके पास खून के जो आरबीसीज होते हैं उसके अंदर ये पाया जाता है। ईच राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट्स। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर बताई जा रही है आपको कि जो हर राइबोसोम होता है उसके जो दो छोटी यूनिट्स होती हैं, वन लार्ज एंड वन स्मॉल, एक बड़ा और एक छोटा। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाया गया है एक लार्ज सब यूनिट और एक छोटा सब यूनिट। ये दोनों जब प्रोटीन बनाने का अमल होता है तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, और प्रोटीन बनाने के बाद ही फिर ये दोनों अलग हो जाते हैं। अब सेडिमेंटेशन हैज़ रिवील्ड, सेडिमेंटेशन क्या स्टूडेंट्स? तो सेडिमेंटेशन का मतलब तहनशीनी या तह के अंदर जाकर बैठ जाना। आपको पता है स्टूडेंट, जो आपके पास जो भारी चीज़ें होती हैं अगर उसे पानी में डाला जाए तो वो पानी के अंदर तह में जाके बैठ जाती हैं, और हल्की जो है वो ऊपर फ्लोट करती हैं। तो सेडिमेंटेशन मतलब तहनशीनी से हैज़ रिवील्ड, ये बात ज़ाहिर हो गई, टू बेसिक टाइप ऑफ राइबोसोम। क्या आपके पास दो बुनियादी किस्में हैं राइबोसोम की, कॉल्ड 70S। 70S मतलब 50S एंड 30S मतलब 50 और 30 मिलकर आपके पास जो बनाते हैं वो 70S होता है। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर देखें तो 50 और 30 तो 80 बनाते हैं, यहाँ पर 70 क्यों लिखा गया है? तो इस वजह से क्योंकि आपके पास जो है बनाते तो ये 80 ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास जो प्रोमिनेंट हिस्सा होता है बड़े का, वो जो ज़ाहिर होता है, मतलब अगर एक लार्ज यूनिट मिलेगा और एक स्मॉल, तो उसमें जो लार्ज होता है वो छोटे को हाइड कर देता है, मतलब वो बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो इस वजह से उसे 70 काउंट किया जाता है। एंड 80S, 60S एंड 40S राइबोसोम, इसमें ये 80 और 60 मिलकर आपके पास, सॉरी 60 और 40 मिलकर आपके पास 80S बनाते हैं। यहाँ पर भी 100 नहीं बनाते, 100 की जगह 80 बनाते हैं। क्यों? यहाँ पर भी वही वही बात आ जाती है कि भाई जो आपके पास लार्ज यूनिट होते हैं वो प्रोमिनेंट होते हैं, नज़र आते हैं, इसलिए इसे 80 ही काउंट किया जाता है। अब यहाँ पर जो एस है स्टूडेंट्स, तो एस क्या है? एस इज इक्वल टू स्वेडबर्ग यूनिट यूज्ड इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अब सिविट क्या, ये आपके पास ये यूनिट है जिसमें हम ये नापते हैं कि इज अ यूनिट टू मेजर हाउ फास्ट मॉलिक्यूल मूव इन सेंट्रीफ्यूज, कि भाई कितनी तेज़ी के साथ सेंट्रीफ्यूज, जो एक मशीन है आपके पास, जो आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं सेंट्रीफ्यूज के बारे में, कि कितनी फास्ट इसमें ये हरकत करता है, मॉलिक्यूल्स की हरकत होती है, ये इसका यूनिट है। और ये इसको एक स्वीडिश केमिस्ट के नाम पर ये दिया गया था, जिन्होंने इसकी ये राइबोसोम्स की जो लार्ज यूनिट और स्मॉल यूनिट की जो है सेडिमेंटेशन की मालूमात की थी, कि भाई कौन से ज़्यादा जल्दी तह में बैठते हैं, कौन से तह में जल्दी नहीं बैठते। द 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोक्रियाट्स। जो 70S आपके पास है ये प्रोक्रियाट्स में पाए जाते हैं। प्रोक्रियाट्स मीन जो
बेमरकज़ा जानदार होते हैं, मतलब जिसमें बाउंड्री में बंद ऑर्गेनेल्स नहीं होते। व्हाइल स्लाइटली लार्जर, जबकि थोड़े से बड़े मतलब एटीएस इन यूकेरियोट्स, ये यूकेरियोट्स में होते हैं। द टू सबयूनिट ऑफ अटैचमेंट विथ ईच अदर रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयन। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि इस तरह अगर दो चीज़ों को आपको मिलाना हो तो आपको उसको दरमियान मिलाने के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत होती है। इस तरह हम गोंद इस्तेमाल करते हैं, या जो ब्लॉक्स को मिलाने के लिए सीमेंट की ज़रूरत होती है। इसी तरह स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को मिलाने के लिए हमारे पास जो इनको मिलाने वाली चीज़ होती है वो मैग्नीशियम आयन होता है, जो इनको अटैच करने का काम करता है। द टू सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट, जो दो सब यूनिट आपके पास हैं उनके मिलाने के लिए, मतलब लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ रिक्वायर्ड, इसमें ज़रूरत है मैग्नीशियम आयंस की। द राइबोसोम्स आर अटैच टू mRNA। mRNA मीन्स मैसेंजर RNA। राइबोसोम क्या हो जाता है, ये मिल जाते हैं मैसेंजर RNA के साथ थ्रू स्मॉल राइबोसोमल यूनिट, छोटे राइबोसोमल यूनिट्स के साथ। अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम अटैच टू mRNA आर कॉल्ड पोलिसोम। और जो ग्रुप मिलता है राइबोसोम का mRNA के साथ उसे हम पोलिसोम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास आज का जो लेक्चर था उसमें आपको राइबोसोम के बारे में बताया गया है। राइबोसोम क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक छोटे-छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं। इसको डिस्कवर किसने किया? इसे डिस्कवर पैलेट ने किया 1955 में। और इसका काम क्या है? इसका काम है प्रोटीन बनाना। और प्रोटीन बनाने का जो काम है ये इसकी ज़िम्मेदारी इसे डीएनए देता है। डीएनए आरएनए के ज़रिए इसे मैसेज भेजता है कि कौन-कौन से प्रोटीन बनाने हैं। उसके मुताबिक फिर क्या होता है, ये दोनों लार्ज एंड स्मॉल जो सब यूनिट्स होते हैं ये मिल जाते हैं और इस प्रोटीन को बनाने का काम करते हैं। और प्रोटीन को बनाने के बाद स्टूडेंट्स ये एक दूसरे से फिर दोबारा अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे जो एस लिखा हुआ है स्टूडेंट, तो एस मीन स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग आपके पास एक स्वीडिश केमिस्ट थे जिन्होंने इसकी सेडिमेंटेशन रिवील की थी कि भाई कौन कौन से आपके पास किस तनासब से तह में बैठते हैं, कौन से भारी होते हैं, कौन से भारी नहीं होते। होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।